हो गई ठीक है। है, तो आज हमने क्या करना है, बेसिकली लूपिंग स्ट्रक्चर ही हमारा है आज का एजेंडा, लेकिन ये दूसरा लूप है। लाइक हमने बात की थी ना, 3 लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वाइल है, डू वाइल है और फॉर लूप है। तो अभी का जो टास्क है ये कहता है आपने क्या करना है, फॉर लूप के ऊपर भी काम करना है और वाइल लूप के ऊपर भी काम करना है। तो इस टास्क की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्या कहता है, राइट अ फॉर लूप एंड वाइल लूप, यानी आपने ये दोनों लूप्स लिखने हैं। करना क्या है उनमें, दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो क्वेश्चन का एजेंडा क्या है, आपने कुछ इस तरह का आउटपुट देना है। तो समटाइम्स आपको रिक्वायरमेंट जो है वो रिटन होती हैं, थ्योरेटिकल होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती है, और समटाइम्स पिक्टोरियल होती हैं। अब उसने पिक्चर बना के बता दिया या आउटपुट दिखा दिया कि कुछ इस तरह का आउटपुट बना दो। तो आउटपुट देखकर अब हमें खुद सोचना है कि हम इस तरह का आउटपुट दे कैसे सकते हैं। हाँ, उसने कहा है कि यूजिंग व्हाइल लूप, फॉर लूप, दैट मीन्स कि सिस्टम एसओपी की सिंपल लाइन तो नहीं चलेगी ना, हमने लूप के थ्रू करवाना है। यानी आप सोचोगे, लाइक अगर आप स्टार्टर होते तो आप क्या सोचते कि हम बस एसओपी में ये लिख देते हैं 0,10, ये नहीं हो सकता। उसने कहा कि आपने फॉर लूप और वाइल लूप के थ्रू ये करना है। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली, इसकी कोई लॉजिक बन रही है या कोई अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। यस मैम। मैम 0 से 1000 तक लेंगे और 10 की इंक्रीमेंट होएंगे। बिल्कुल, यस मैम। शाबाश, बिल्कुल। यानी आप समहाउ क्या प्रिंट करवा रहे हो, इंटीजर्स। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, 0 से, 0 से। एंड कहाँ पे हो रहा है, 1000 पे, और बीच में जो आपकी प्रिंटिंग है वो 10 के साथ है ना। अब उसने फॉर लूप के साथ कहा है या वाइल लूप के साथ कहा है, तो हम फॉर के ऊपर काम करते हैं। तो आपको पता है कि हर लूपिंग स्ट्रक्चर के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और बिल्कुल, इंक्रीमेंट। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो कि हम कंडीशन में लिखते हैं, और अपडेशन। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाने के लिए हमें कौन से अपडेशन या कौन से जो है एक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो 3 चीजें। तो इनिशियलाइजेशन की बात करें तो लूप कहाँ से शुरू होगी, 0 से, यही इनिशियलाइजेशन है। लूप खत्म कहाँ होगी, 1000 पर, यही हमारी कंडीशन है जिसमें हम अपना फाइनल पॉइंट बताएंगे। और 0 to 1000 जाने के लिए करना तो हमने क्या है, इंक्रीमेंट। लेकिन इंक्रीमेंट। अब के बार हम 1 नंबर के साथ इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, 10 के साथ कर ले। हाँ 10 के साथ 10 का। इंक्रीमेंट करेंगे। तो जहां पर आप काउंट प्लस प्लस लिखते थे, उसकी बजाय आप क्या प्लस इज करोगे, इक्वल काउंट टू के 10। अंदर 10 ऐड प्लस करते चले 10। जाओगे, जो प्रीवियसली उसमें था। तो यस स्केच बन गया, जेन में प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? तो एजेंडा क्लियर है, आपने क्या करना है, 1000 विद द जंप ऑफ 10 10 10। मैम, वो कह रहे हैं कि फॉर और वाइल लूप को इकट्ठा यूज करना है, जो कि हाँ आप। हाँ, एक ही लूप में, एक ही प्रोग्राम में आपने फॉर भी लिखनी है, वाइल भी लिखनी है। मैम रिजल्ट एक ही आएगा, दो दो आएंगे? दोनों के रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा अलग अलग आएंगे? हाँ, वो हम ना कुछ उसके अंदर डिफरेंशिएशन के लिए ना कोई मैसेज प्रिंट करवा लेंगे कि आउटपुट ऑफ फॉर लूप, आउटपुट ऑफ वाइल लूप। तो आप देखोगे कि हमने जो है लिखने का अंदाज सिर्फ बदला है, दोनों के आउटपुट्स सेम है। तो यही बेसिकली उसने सिखाना है कि फॉर लूप और वाइल लूप में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, बेसिकली इसके सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है मैम। रिप्रेजेंट करने का डिफरेंस है। ठीक है। चलें, तो जब उसने कहा ना कि एक टास्क की इंस्ट्रक्शन में कि आपने इस फाइल में बनाना है, तो इसी फाइल में दोनों लूप्स बना देनी है, ऐसे नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग फाइल्स हों। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करते हैं। तो मैंने जो है अपनी लाइक क्लास प्रैक्टिस के लिए इसका फाइल का नाम प्रैक्टिस ही रखा है। तो मुझे ऐसे ही जाने दो, आप लोग की जो सबमिशन होगी वो उसी नाम से होगी जो इंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अच्छा, ये चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं, फिर भी आपने प्रैक्टिस, आपकी क्लास का जो भी नाम है उसको कॉन्शियस होकर लिखना। क्लोजिंग बॉडी साथ ही लिख लेनी है ताकि एंड पर कोई क्लैश ना आए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, स्पेलिंग का भी ख्याल रखना, अदरवाइज वो कहेगा सिंबल कैन नॉट फाउंड। यहाँ कहेगा कि मुझे मेन भी नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्लोजिंग बॉडी बना लेते हो ना साथ साथ ही? फिर आपको सिर्फ लॉजिक के ऊपर वरी होना है, बजाय इसके कि आप एट द एंड अपनी ब्रैकेट्स कंप्लीट कर रहे हो। अच्छा जी, आप आ गए लूप में। अभी हमारे प्रोग्राम का एजेंडा क्या है, आपने कंट्रोल लूप होते हैं, तो ये काउंटिंग ही प्रिंट करा रहे हैं ना समहाउ। तो आपकी लूप कहाँ से स्टार्ट होनी है,
0 से, उसके लिए कोई वेरिएबल होना चाहिए ना जो लूप को कंट्रोल Yes, करेगा। तो इंट टाइप का कोई वेरिएबल, उसका नाम हम काउंट रख लें या काउंटिंग रख लेते हैं। उसके अंदर इनिशियली 0 है ना। यस मैम। अगर हम इसको वाइल के साथ करते तो आप क्या लिखते, वाइल के अंदर उसकी कंडीशन कि जब तक काउंटिंग कम या बराबर है, 1000 तक जाना है ना, 1000। तो इक्वल का साइन मस्ट होगा। यस मैम। और उसकी बॉडी में लिखोगे तो ये चीज प्रिंट करवा दे। प्रिंट करवा देना है आपने। अच्छा, प्रिंटिंग को जरा देखो, लाइक जब आपको आउटपुट गिवन है ना, तो आपने कोशिश करनी है बिल्कुल वैसा आउटपुट आए। तो यहाँ पे क्या 0 है, न्यू लाइन पर नहीं जाना, कॉमा देना है, स्पेस देनी है और अगला नंबर प्रिंट करवा देना है ना। तो कुछ इस तरह का आउटपुट लाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, पहले तो आपने नंबर प्रिंट करवाना है। नंबर कहाँ पड़ा हुआ है, काउंटिंग वेरिएबल में। ये प्रिंट होने के बाद आप क्या चाहते हो, कॉमा आए। कॉमा जो है वो हम कहाँ लिखते हैं, डबल कोटेशन मार्क में, स्ट्रिंग लिटरल में। तो आपने एक वेरिएबल को जोड़ना है स्ट्रिंग लिटरल के साथ, तो प्लस का साइन जरूर लगाओगे एज ए कंकैटिनेशन ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि नंबर के फौरन बाद कॉमा और फिर एक स्पेस। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में जब वो आएगा, न्यू लाइन पर नहीं जाएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे LN नहीं लिखा। आप लोग भी मत लिखना अभी के बाद, क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है नेक्स्ट लाइन पे जाने की। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, ये स्पेस और कॉमा के बाद फिर से एक नया नंबर, फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर नया नंबर। तो इस तरह से ये समहाउ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपकी लूप की 3 रिक्वायरमेंट्स है ना, अभी हमने 2 फुलफिल की है। इनिशियल पॉइंट, कंडीशन और अपडेशन। अपडेशन के लिए आप क्या करोगे, प्लस एडिशन करेगा टैल का। हाँ, काउंटिंग के अंदर क्या डाल दो, काउंटिंग की 10। प्रीवियस वैल्यू में +10। और इसको आप शॉर्टकट भी लिखना जानते हो ना, काउंटर काउंटिंग प्लस इज इक्वल टू 10। बिल्कुल, आप इस तरह से भी लिख सकते थे। तो ये दोनों चीजें सेम है। तो वाइल के थ्रू आपकी कंडीशन जो है, या आपका जो काउंटिंग है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसको पहले करके देख लें, बल्कि नहीं करवाना तो मैंने आप लोग के सिस्टम्स पे है ना। हो गया प्रिंट। चलो फिर पहले फॉर लिख लेते हैं, फिर लास्ट पर दोनों को डिस्प्ले करवा लेंगे। अच्छा, मैं कहती हूँ फॉर भी चलो शाबाश। मैं कहती हूँ कि फॉर भी हमने इसी प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले करवाना है, इसी लाइक फाइल के अंदर लिखना है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए ना एक SOP की लाइन लिखते हैं, उसको कहते हैं कि जी अब ये जो है नेक्स्ट पार्ट किसका है, फॉर का है। आउटपुट ऑफ फॉर लूप और शुरू में हम इसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाएंगे, क्योंकि इसका आउटपुट इसको नेक्स्ट लाइन पर नहीं लेकर जाएगा ना, तो उसी 1000 के बाद ये वाली लाइन प्रिंट होना शुरू हो जाती शायद। तो इसलिए मैंने यहाँ पे \n लिखा है, आप लोग भी लिख लेना। नहीं लिखोगे तो वो आपको बाद में रियलाइज होगा, फिर आप चेंजेस करने जाओगे तो वैसे भी ठीक है। और ये क्या है, आउटपुट ऑफ वाइल लूप। तो अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया, वाइल लूप के साथ हम पहले भी खेलते थे, हमें उसके साथ वर्किंग करना आती है। अब हम फॉर लूप में जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि फॉर लूप और वाइल लूप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का अंदाज डिफरेंट है, सिंटैक्स समहाउ डिफरेंट है। ठीक है, तो फॉर लूप के ऊपर वैसे CS123 के ऊपर काम किया हुआ है, CS123 में उसके ऊपर काम किया हुआ है। यस सर। तो Yes, अब ma'am. हाँ, उसका सिंटैक्स याद है, वो क्या कहता था कि आपने फर्स्टली क्या देना है, Initialization. इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन। सिंटैक्स याद कर लो पहले, इनिशियलाइजेशन और सेमीकोलन, Condition. फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन। ठीक है, और फिर Increment इंक्रीमेंट। or decrement. हाँ, और यहाँ पर हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो सकता, उसको अपडेशन हम क्या लिया करेंगे। तो कुछ भी उस वेरिएबल के साथ जो भी चेंज करना है, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना। ठीक है, याद रखें सारे बच्चे, आपके प्रोग्राम्स में एरर्स आ सकते हैं, हम लोग मिस्टेकनली यहाँ सेमीकोलन प्लेस कर देते हैं, लेकिन नहीं करना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ नहीं करना। अच्छा, तो सिंटैक्स में क्या सीखा, इनिशियलाइजेशन एक स्टेटमेंट है, उसके बाद सेमीकोलन यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कंडीशन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर एक तीसरी स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसके बाद सेमीकोलन नहीं है। तो टोटल 3 जो है आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और 2 इसमें सेमीकोलन्स हैं।
याद रहेगा ना? बाकी देखते हैं इसमें ऑप्शनल क्या है, मैंडेटरी क्या है। तो इनिशियलाइजेशन की जगह पर आप क्या रखोगे? अगर आप ये काम समझ लो आपने फॉर नहीं लिखा हुआ, तो इनिशियलाइजेशन में क्या रखोगे? यहाँ int पे क्या? counting मैम int count हाँ, is int equal to count। 0. आपको पता है हम इसी वाले वेरिएबल को रीयूज कर सकते हैं। Yes, देखो, ma'am. जब ये लूप से बाहर निकला ना तो काउंट में क्या पड़ा हुआ था? मैम वहाँ पे 1010 हो गया, उसको अपने अपडेट करना है। हाँ, 1010, लेकिन हमने 1010 से नहीं अपनी लूप शुरू करनी। अब हमने लूप शुरू करनी है कहाँ से? हाँ, तो हम ना उसी वाले वेरिएबल के अंदर, काउंटिंग के अंदर ही क्या डाल देते हैं? अगेन 0। हम कहते हैं कि इस वाली लूप को, तो हमने प्रीवियसली बने हुए वेरिएबल को रीयूज कर लिया नई लूप में। लेकिन आपको करना क्या था कि उसको पहले रीसेट कर लो। तो आपने प्रीवियस को ही रीयूज कर दिया, तो एफिशिएंसी इसी में है। ठीक है, ये बात डाइजेस्ट हो गई सबको? ओके मैम, यस मैम। कंडीशन में आपने क्या लिखना है? वही चीज जो आपने वाइल में लिखी है, तो वो भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं समहाउ। इधर से ही उठाया और यहीं पे लिख लिया कंडीशन को। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आपने क्या करना है? ये वाली चीज। काउंटिंग प्लस 10। हाँ, तो ये लिख लेते हैं विदाउट सेमीकोलन। आपने क्या किया? इनिशियलाइजेशन को फॉर में सबसे पहले रखा, फिर कंडीशन को रखा और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को, और इसका हेड कंप्लीट हो गया। बॉडी में क्या करना है? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले वाली स्टेटमेंट भी हम यहीं से ले आते हैं। डिस्प्ले भी करवा लिया आप लोगों ने। अब तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करना ना बॉडी के अंदर। फॉर का लूप, फॉर का फ्लो पता है कैसे चलता है? आपका कंट्रोल सबसे पहले यहाँ आता है, इनिशियलाइजेशन एक बार सिर्फ यहाँ पर आता है स्टार्ट में। जब वो ये वाला काम करके आया ना, इसको प्रिंट करने के बाद इस स्टेटमेंट पर आया, तो उसने सबसे पहले क्या किया? इनिशियलाइजेशन, काउंटिंग को 0 रख लिया। इनिशियलाइजेशन के बाद जाता है वो कंडीशन के पास, कहता है क्या 0 छोटा है 1000 से? कहता है हाँ ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो कहता है कि बॉडी के सारे काम करके आओ। बॉडी के पास जाता है, बॉडी में उसने ये प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्लोजिंग बॉडी मिलती है, तो फिर वो कहाँ जाता है? अपडेशन की तरफ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की तरफ। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन का फ्लो क्या था? इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन लूप बॉडी। ठीक है, बॉडी एग्जीक्यूट कर ली, क्लोजिंग बॉडी मिली, तो नेक्स्ट उसने जाना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ, या इस वाले पोर्शन पे। इसको हम अपडेशन कहते हैं। अपडेशन परफॉर्म की, काउंटिंग की वैल्यू क्या हो गई? पहले 0 थी, अब क्या हो गई? 10 हो गई। अब इसने अपडेशन के बाद कंडीशन, अगेन बॉडी में। तो अब वाला फ्लो सिर्फ फर्स्ट आइटरेशन में इनिशियलाइजेशन चलती है, उसके बाद हर बार वो क्या करता है? कंडीशन में जाता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, बॉडी एग्जीक्यूट करता है, फिर से अपडेशन, कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन, कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन। तो ये फ्लो चल